बैक विद अनदर वीडियो। प्रीवियसली हमने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कंक्लूड किया था ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 3। कौन से मैट्रिसेस का हमने कंक्लूड किया था जिसका हमारे पास ऑर्डर जो होता है n जो है वो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। उसके लिए हमने कुछ कंडीशंस देखी थी। अगर हमारे पास दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो हम कह देते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, या हम कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम में ऐड अप कर सकते हैं। इस तरह के कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए थे। तो अब हम इस एक क्वेश्चन है सिंपल, इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब अगर हम सिंपल बाय एक्सपैंड कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं बाय रो 1 के या कॉलम 1 के, इस तरह से भी सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। बट ये इस तरह से एक्सपैंड करना इज क्वाइट डिफिकल्ट और उसमें हमारे पास मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका एक अल्टरनेट मेथड है, मैं उसके साथ सॉल्व करूंगी क्योंकि वो ये मेथड तो हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं, रो ऑपरेशन भी और कॉलम ऑपरेशन भी। तो लेकिन अब हम यहाँ पे इसका एक थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह के एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के साथ नंबर्स आ जाते हैं और क्वेश्चन आ जाता है तो मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये है हमारे पास कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। सिमिलरली वी हैव रो 1, रो 2 एंड रो 3। अब मैट्रिसेस में हम एक बड़े मजे की चीज अब देखेंगे कि हम मैट्रिसेस को उठा के एक दूसरे के अंदर रोज को और कॉलम्स को अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जिसमें हमने चेंजिंग करनी है, इसका एक रूल है, जिसको चेंज करना है वो पहले लिखना है चेंज एट द फर्स्ट पोजीशन, और जिसको यूज करना है प्लस करें या माइनस करें वट चेंज जिसको करना है जिस रो को या कॉलम को उसको फर्स्ट पोजीशन पे, और जिसको यूज कर रहे हैं उसको हमेशा सेकंड पोजीशन पे। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं, अगर हम इन तीनों को एड अप करते हैं देन व्हाट वी हैव इज a प्लस l माइनस l एंड प्लस ए। एल ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, वी हैव 3a तीनों कंडीशन में बन रहा है। लेकिन अब हम किसी भी एक कॉलम को या एक रो को इक्वेट कर लेते हैं, उसकी सारी एंटिटीज को इक्वल कर लेते हैं टू सॉल्व इट सिंपली। तो हमने क्या किया, हमने कॉलम 1 को कर लिया फिक्स, हमने इस पे लानी है चेंजिंग, और यूज हमने करना है किसको, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को। क्या किया हमने, इसमें हमने चेंज लेके आना है, इसलिए इसको हमने पहले लिखा और इन दोनों को हम यूज करने लगे हैं, तो इसलिए इन दोनों हमने बाद में लिखा, और ये दोनों हम जिसको हम यूज कर रहे हैं इट रिमेन अनचेंज्ड। इट रिमेन बेसिक चीजें हैं जो हमने इसको अब अगर जितने भी प्रोसेस करना है उसमें इसको हमेशा में रखना है। तो क्या रहा कि कॉलम 1 हम चेंजिंग लेके आ रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमने चेंज नहीं करना, वो एज इट लिखे जाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसको नीचे ही लिखते हैं ताकि जरा क्लियरली लिखा जा सके। वो हैव a प्लस l कॉलम 1। अब इसमें हमने ऐड कर दिए क्या, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, प्लस a माइनस l प्लस a। Similarly we have a of this column 1, then we add plus a plus l plus a minus l. Similarly we have a minus l plus a plus l टू a कॉलम 1 था ये। अब कॉलम 2 और कॉलम 3 रिमेन, क्योंकि ये यूज हो रहे हैं तो इट रिमेन अनचेंज्ड, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, ये हो जाएंगे अनचेंज a माइनस l, a प्लस l एंड a। सिमिलरली वी हैव हियर कॉलम 3 a माइनस l एंड a प्लस l। सिमिलर वे में हम इसको रो वाइज भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन व्हाट वी हैव हियर इज प्लस l माइनस l कैंसिल, प्लस l माइनस l कैंसिल, सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिलेशन। सो वी हैव इज 3a and a 3a. The other columns remains unchanged. ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा था पीछे ऑपरेशंस में कि हम कॉमन भी ले सकते हैं मैट्रिसेस में से, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे
बाय टेकिंग कॉमन 3a, कहां से कॉमन ले रहे हैं? फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 में हमारे पास 3a सेम एंटिटी आ गई, तो हमारे पास एक 3 आ गया कॉमन, एंड अंदर क्या लेफ्ट हुआ? 1 एंड 1 ऑन दिस पोजिशन। सो वी हैव a माइनस l, a प्लस l एंड a। बाकी मैट्रिक्स रिमेन अनचेंज एज इट इज। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास एल एंड सो ऑन। अब करने का मकसद क्या था, हमने क्यों किया? अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। अब हम सिंपली इसको इसके अकॉर्डिंगली एक्सपैंड कर सकते हैं, या तो हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर दें। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक्सपैंड करने बाय कॉलम 1, अदरवाइज सेकंड क्या है कि हमने इस 1 को रखेंगे और मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस पे कोई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाएं, ताकि यहाँ पे हम 0 बना लें। अब क्योंकि हमने आगे जो है वो सारा यही वाले काम करने हैं, तो इसलिए हम इसको सेम वे में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो का काम हमने आगे करने हैं। अब देखें, ये है रो 1 और ये है रो 2 एंड दिस इज रो 3। अब रो 1 जो है दैट कैन बी यूज्ड। अब रो 1 को हम करेंगे फिक्स, इसको हमने चेंज नहीं करना। ठीक हो गया। अब सेकंड और थर्ड को रो को हमने चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो -1 इज 0, सिमिलरली वी हैव 1 -1 अगेन 0। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने रो 2 को चेंज करना है एंड रो 1 को यूज करना है, सिमिलरली रो 3 को चेंज करना है और रो 1 को यूज करना है। जिसको चेंज करना है वो पहले, जिसको यूज करना है वो बाद में। देन वी हैव यहाँ पे तो सिंपल हो गया, 1 0 0 आ गया, बिकॉज 1 -1 इज 0 एंड 1 -1 इज अगेन अ 0। रो 1 रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, डन। नेक्स्ट क्या है? R2 में से माइनस करना है किसको? R1 को। व्हाट इज R2 हेयर? A प्लस L, और माइनस किसको कर रहे हैं हम? R1 को। R1 की वैल्यू क्या है? A माइनस L। नेक्स्ट इज R2 is A minus L and minus A. Similarly, R3 minus R1. R3 is A and R1 is A minus L. R3 is A plus L and R1 is minus A. By simplifying, we have 3A, 1, 0 and 0. A minus L and A. अब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस एल माइनस ए प्लस एल, प्लस ए एंड माइनस ए कैंसल्ड, वी हैव माइनस एल हेयर, प्लस ए एंड माइनस ए कैंसल, वी हैव अ प्लस एल हेयर, एंड ए माइनस ए प्लस एल। यहाँ पे भी ए से कैंसल, ए से कैंसल, वी हैव एल हेयर। सो बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट a minus L, a 2L, L माइनस एल एंड एल। क्या बेनिफिट हुए इस करने से? इतनी सिंप्लीफिकेशन करने से हमें ये फायदा हुआ कि अब अगर हम एक्सपैंड करते हैं, अभी भी एक्सपैंड हमने करना है, लेकिन थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन की है। एक्सपैंडिंग बाय, अब देखो अगर अब हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करते हैं तो क्या होगा? सिर्फ हमने एक ही चीज को एक्सपैंड करना पड़ेगा। कॉलम 1 में फर्स्ट एंटिटी इज 1, अब इसको और इसको, फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को हमने स्किप किया। देन व्हाट वी हैव इनसाइड इज 2L, L माइनस L एंड प्लस L, अगेन माइनस 0 प्लस 0। ये फायदा हुआ हमें ये इतना सब कुछ करने का, इतने रो और इतने कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करने का। बेनिफिट ये निकला कि अब हमारी एक्सपेंशन जो है वो इजी हो गई है। इससे ये होता है कि हमारे क्वेश्चन में गलती के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अदरवाइज जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं क्यूब बनेगा, कहीं स्क्वायर बनेगा, कहीं फोर्थ पावर आएगी, तो उन सबको सॉर्ट आउट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। अब हमने इसको इनका डिटर्मिनेंट लिया 2L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस L स्क्वायर। व्हाट वी हैव इज द फाइनल आंसर, दैट इज 3A into 3L square. By multiplying we have 9AL square. That is the required answer. अगर आप दूसरी तरह एक्सपैंड करना चाहते हैं तब भी सेम आंसर आएगा। Let's see the next question. What we have here is 2 1 2 3 1 minus 3 minus 1 0 and 5. अब अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये 2 है, ये प्लस हो रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड भी करते हैं, देन व्हाट वी हैव इज 2 minus 1, 2 plus 1 that is minus 1 1, ये 0 नहीं होता एंड इट विल बिकम 7। हमारे पास कोई चीज सेम नहीं आ रही। अब हम इन दोनों को देखते हैं, क्या इन दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास कोई चीज बन रही है। सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉलम 2 और पहले ऐड करके देखते हैं, C2 plus C3 कर लेते हैं। देन व्हाट वी हैव हियर 3 minus 1 that is equals to 2, 1 minus 0 that is equals to 1, next minus 3 plus 5 that is equals to 2. So we have 2 1 2 here at this position by adding column 2 and column 3. अब सब्ट्रैक्ट करके देखें, क्या पता सब्ट्रैक्ट करने से आपने चेक करना है ना सबसे पहले। तो 3 minus into minus 1 that is equals to 4, 1 minus into minus 0 is equals to 1, minus 3 माइनस इंटू 5 वी हैव माइनस 8। तो कोई हमारे पास आइडेंटिकल चीज नहीं बन रही। सो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन था वही हमारा ठीक था। क्या किया हमने, बाय कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 3 को यूज कर रहे हैं। यूज वाली को एज इट इज लिख लिया हमने और कॉलम 2 जिसको चेंज करके हमारे पास आंसर क्या आया था 2 1 एंड 2। सो अब सिंपली हम लिखेंगे सिंस column 1 and column 2 are identical, so determinant of 2 1 2, 2 1 and 2 minus 1 0 5 is equals to a 0. Without solving we simply say this, okay, since two columns are identical so they are 0, their determinant is equals to. So let's move to the other question. The next question we have is focus on the statement first. Statement हमारे पास क्या है, without expansion show that. Without expansion, अब हमारे पास ऑप्शन ही खत्म कर दिया उसने स्टेटमेंट में। अब आपने एक्सपैंड नहीं करना, you can't expand that question. एक्सपेंशन नहीं करनी, विदाउट एक्सपेंशन हमने ये वेरीफाई करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल्स टू 0। विदाउट एक्सपेंशन वी हैव टू वेरीफाई। अब विदाउट एक्सपेंशन हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। होप तो कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें आप लाजमी जाके वो लेक्चर को देखें। हमने क्या कहा था कि जरूरी है कि अगर हमारे पास इफ 2 rows और 2 columns आइडेंटिकल हो जाएं, क्या हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम, उनकी सारी की सारी एंटिटी सेम हो जाएं, देन वी से देयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। क्या था, कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स, ऑप्शन है सेम, या तो रो या कॉलम, एक चीज अगर आइडेंटिकल हो जाती है देन वी से द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 विदाउट एनी एक्सपेंशन। सो अब यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं देखना। सबसे पहले टारगेट है हमारा क्वेश्चन पे गौर करना, फोकस करना। अब देखते हैं, अब अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं देन व्हाट वी हैव इज 8 minus 7 is 1। या अब देखना ये 3 चीजें हमारे पास, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब अगर हम देखते हैं इसको, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं देन व्हाट वी हैव 7 minus 6 1, ओके, 4 minus 3 1, 3 minus 2 1, ओके, 1 1 तो आ गया। नेक्स्ट 8 minus 6 2, 5 minus 3 2, 4 minus 2 अगेन आ 2, सेम नंबर आ रहा है और हम उस सेम नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं। देन दिस विल शो अ कन्वीनियंट ऑप्शन। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि कॉलम 1 को हमने चेंज नहीं करना, कॉलम 1 को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम 1 को यूज कैसे करते हैं, बाय जो आपने ऑपरेशन करना है उसको मैट्रिक्स की राइट साइड पे लिखना है। ये एक सॉल्व करने का मेथड है और ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स जहां आपने लिख रहे हैं उसकी हमेशा राइट साइड पे ये चीज लिखी जाती है। क्या था, हमने क्या कहा था, जिसको हमने चेंज करना है वो पहले, अब हम कॉलम 2 को चेंज करने लगे हैं, कॉलम 2 को हम चेंज करने लगे हैं वो पहले, और जिसको हम यूज करने लगे हैं वो बाद में। तो बाद वाला रिमेन अनचेंज और 3 को भी अभी हमने कुछ नहीं किया तो इट विल आल्सो रिमेन अनचेंज, ओके। अब हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 को कर रहे हैं माइनस, बट कॉलम 2 7 minus 6 that is equal to 1, 4 minus 3
that is equals to again 1, and 3 minus 2 again a 1. So what we have here is 1, 1 and 1. Okay, done. Next what we have to do, अब कॉलम 2 रिमेन अनचेंज, ये तो चेंज हमने कर लिया. अब हम कोशिश करते हैं, अब इन दोनों को अगेन फोकस करते हैं कि क्या इन दोनों को किस तरह से चेंज करें कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं. अब अगर हम 8 माइनस 6 देखें तो 2, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 2 अगेन आ 2, और ऑपोजिट वे में देखें तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, और उस तरह से भी हम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव साइड भी बाहर कॉमन चला जाएगा. तो हम कहते हैं इसको सॉल्व बाय C3 माइनस C1. C1 अगेन यूज हो रहा है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड हियर, एंड व्हाट वी हैव इज 8 minus 6 that is equal to 2, 5 minus 3 is again a 2, 4 minus 2 is again a 2. So what we have here is 2, 2 and 2. अभी भी ये आइडेंटिकल नहीं हुए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. तो हमने नेक्स्ट क्या किया, बाय टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम वेयर कॉलम 3. 2 किस पोजीशन पे, कॉलम 3 पे, तो 2 आ गया बाहर कॉमन, 1 1 and 1 1 1 and 1. अब देखें हमारे पास कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो क्या हो गया, आइडेंटिकल. अब हम यहाँ पे सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. अब हमें एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने यहाँ पे कह दिया कि 0 है, और रीजन यहाँ पे मेंशन कर दी कि सिंस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बोथ आर आइडेंटिकल. देखें उसकी सेम पोजीशन पे, सेम जितने भी सेम पोजीशन पे जो एंटिटीज हैं वो भी सेम है. तो हमने कहा कि ये दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं. सो विदाउट एक्सपेंशन वी क्लियरली से दैट दिस इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a 0. So moving toward the other question without wasting any time, we have next question is a little bit change. क्या है, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब उसका डिटर्मिनेंट उसने ये नहीं कहा कि 0 करना है, अब हमने कहना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल. अब हमने कहना है कि इसका अगर हम डिटर्मिनेंट कंक्लूड करते हैं तो वो इसके इक्वल है. अभी भी हमने एक्सपैंड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास देखिए फाइनल आंसर भी एक डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की फॉर्म में ही है. सिंपली हमने फोकस करना है. अब देखें बाहर हमें क्या चाहिए, 9. तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन निकालना है हमने. तो पहले हमने इस मैट्रिक्स को देखा कि कहाँ से हमारे पास 9 कॉमन निकल रहा. अब देखें 9 पूरे का पूरा कहीं से भी कॉमन नहीं निकल रहा. 3 के चांसेस लग रहे हैं, जैसे 3 9 15 एंड 3 9 6. 3 हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 3 विल कम कॉमन, like 3 9 16. अगर 3 का टेबल देखें, 3 1 3 3 3 9 3 2 6. here 3 1 3 3 3 9 3 5 15. 2 3 हमारे पास कॉमन आ रहे हैं फ्रॉम दिस कॉलम एंड फ्रॉम दिस रो. तो सिंपली हम कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन 3. अब आपकी मर्जी, आप पहले रो वाइज ले लें या पहले कॉलम वाइज ले लें. चलिए पहले कॉलम वाइज ले लेते हैं. फ्रॉम कॉलम 2, कॉलम 2 में से कॉमन निकालने लगे हैं, तो क्या आ जाएगा, बाहर एक 3, एंड व्हाट वी हैव हियर इज बाकी दोनों कॉलम्स रिमेन्स अनचेंज, कॉलम 3 एंड कॉलम 1 रिमेन्स अनचेंज, एंड हियर व्हाट वी हैव इज 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 5s are 15. Okay, done. Now focus again, we need another 3, sorry, we need another 3 here. अब ये हो गया 3. अब अगेन हमने क्या करना है, देखना है कि अब क्या कॉमन निकल सकता है. अगेन फोकस ऑन दिस मैट्रिक्स नाउ. 3 3 and 6, अगेन 1 3 is here to come common by taking common 3 from, अब कहां से कॉमन निकाल रहे हैं, रो 2 में से. अब कॉलम में से नहीं, रो 2 में से निकाल रहे हैं. then what we have here is 3 into 3 2 3 1. next is, सॉरी 3 की जगह यहां पे आ जाएगा 1 1 0. अब जो हमारे पास रोज है ना वो रिमेन अनचेंज, रो 1 एंड रो 3, रो 1 and row 3 remain unchanged, only row 2 will change. 3 into 1 3 into 1
3 इंटू 2। अब देखो क्या हमारे पास आंसर रिक्वायर्ड आंसर के इक्वलेंट हो गया। कॉल रो 1 क्या थी 210 210 112 112 251 251 और बाहर कॉमन में एक क्या आ गया 9। So we get the required answer 210 112 and 251, that is the required answer। अब सिंपली हमने क्या करना है, जो ऑपरेशंस वो हमें कहता जाएगा जिस तरह से उसको सॉर्ट आउट करने का हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। Now let's see the other question। We have a plus l a plus l and a। अब हमें लग रहा है कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया उस तरह का, लेकिन ये थोड़ा सा सेम वे में ही हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन अब हमें उसने आंसर गिवन कर दिया कि क्या आंसर है। इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि हमारे पास 3a प्लस l बन जाए कहीं तरह। अब सिंपली हमने पहले की तरह करना है, या तो एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर दो रोज या दो कॉलम्स को पकड़ के ऐड कर देना, तब हमारे पास सेम वे में वो बन जाएगा। पहले हमने कॉलम्स को किया था, चलें अब हम यहाँ पे रो कर लेते हैं बाय। अब डिसाइड कर लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमने रो 1 को 3a प्लस l बनाना है, तो हमने क्या कर लिया, रो 1 को कर लिया चेंज करना है जी रो 1 को हमने, और यूज किसको कर रहे हैं R2 और R3 को। ओके डन। सो रो 3 क्योंकि रो 1 क्योंकि यूज होनी है इसलिए वो चेंज होगी, रो 2 और रो 3 अनचेंज, उसको हम पहले ही लिख लेते हैं क्योंकि ये अनचेंज रहेंगी इसलिए इनको पहले लिख रहे हैं। ओके डन। अब रो 1 की चेंजिंग करते हैं, ए R1 a प्लस l डेट इज R1। अब इसमें हमने रो 1 में ऐड कर रहे हैं रो 2 एंड रो 3 प्लस a। नेक्स्ट इज a प्लस l प्लस a। नेक्स्ट व्हाट हैव वी हैव इज a प्लस a प्लस l। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है 3a प्लस l 3a प्लस l एंड 3a प्लस l। a प्लस l a प्लस l। अब क्या करेंगे, जल्दी से कॉमन निकाल लेते हैं। टेकिंग कॉमन 3a प्लस l फ्रॉम R1, रो 1 में से ये कॉमन आ गया, बाहर क्या 3a प्लस l। इक्वल के साइन को कभी भी नहीं भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। a एंड a प्लस l a प्लस एंड l। अब हमने क्या करना है, पहले की तरह ही करना है। ये 1 है, अब इसके नीचे हमने बना लेने हैं जीरोस। तो सिंपली हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम इसमें अब देखो, अब पहले हमारे पास था यहाँ इस पोजीशन पे 1 था, तो हमने रो ऑपरेशन हमने कॉलम्स अप्लाई करके उसको देखा कि हमने रोज अप्लाई करके उसको प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे जीरोस बनाने थे, तो हमने रोज वाइज उसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि रो में इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना था। अब हमारे पास कॉलम में 1 है, तो यहाँ इस तरह रो वाइज 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो जीरोस होते जाएंगे। बाय कॉलम 1 को हम चेंज नहीं कर रहे, यूज करने लगे हैं, और कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम करने लगे हैं चेंज। सो कॉलम 1 remains unchanged and column 2 and column 3 are going to be changed. So 1 is minus 1 0 and 1 minus 1 0. A plus l minus a plus l minus a here, and a minus a here. Here is again a minus a, then a plus l minus a से कैंसिल, a से कैंसिल, यहाँ पे भी a कैंसिल हो गए। So simply we get a simple thing. So let's see what we have is 3a plus l, 1 a and a, 0 0, l here, 0 here, 0 and l। देखिए कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है। अब सिंपली हम इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं। 3a प्लस l, सॉरी पहले हमने लिखना है, मेंशन करना है कि किसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंडिंग बाय ये रही रो 1, इसमें जीरोस हैं तो बाय रो 1। सो व्हाट वी हैव हियर इज 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के व्हाट वी हैव इज 0 0 एंड l।
और बाहर हमारे पास 3a प्लस l कॉमन में है, उसको भूलना नहीं है। देन -0 प्लस 0, नो नीड टू राइट एनीथिंग। 3a plus l and l into l square. By simplifying we have l square and 3a plus l, that is the required answer। यही उसने हमें कहा था फाइंड आउट करने के लिए। सो सिंपली हमने क्या किया, रो ऑपरेशंस अप्लाई किए, कॉलम्स देखा कि किस तरह से हमारे पास इक्वेट हो रहा है और उसको हमने सिंप्लीफाई किया। जितना हम ट्राई करेंगे ना कि यहाँ पे 0 बन जाए या एक रो में या एक कॉलम में, उतना ही कन्वीनियंट हो जाता है उसको एक्सपैंड करना, इजी हो जाता है एक्सपैंड करना।